हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली अधीनस्थ बोर्ड ने आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आवेदन की जो तिथि है वो 4 जुलाई से 2 अगस्त तक है, वो आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही बोर्ड ने है वो विज्ञप्ति के साथ वो सिलेबस भी जारी कर दिया है। करीबन 18 से 20 वैकेंसी है वो सीईटी के अंतर्गत इस बार आने वाली है, जिसमें प्लाटून कमांडर है, पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, टीआरए है, महिला सुपरवाइजर है, डिप्टी जेलर है, हॉस्टल जो वार्डन है ग्रेड सेकंड, और वीडियो की जो वैकेंसी है वो सभी है वो इसमें कवर होने वाली है। तो इन्हीं वैकेंसी के अकॉर्डिंग है वो अधीनस्थ बोर्ड ने ये सिलेबस भी बनाया है, इसको डिज़ाइन किया है। अब सीटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, 1 दिसंबर से है वो इसका एग्जाम होने वाला है। और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर है वो होने वाला है। और 3 आवर्स का है वो आपको टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें 1/3 रहने वाली है, 1/3 है वो नेगेटिव क्वेश्चन होने पर आपका कटेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में है वो इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से है वो अधीनस्थ बोर्ड ने है वो सिलेबस में है वो पार्ट है वो शामिल किए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा भारत व राजस्थान का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में है वो सिलेबस डिजाइन किया गया है। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में विशेषकर 19 व 20वीं सदी में जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जैसे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और जो अन्य धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो विभिन्न चरण हैं, जैसे उदारवादी चरण है, उग्रवादी चरण है, क्रांतिकारी चरण है, उनके बारे में प्रमुख घटनाएं जैसे स्वतंत्र आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, कांटागारू प्रकरण, ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं, उनको पढ़ना है। देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता सेनानी व उनका योगदान। उत्तर भारत में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने है वो स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया, और दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्यों में है वो किस किस सेनानी में है वो भाग लिया, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है वो भारतीय इतिहास में जो आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण व नेहरू युग। राष्ट्र निर्माण व नेहरू युग में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे विलय किया, उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। और राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग में इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और कैसे पुनर्गठन आयोग ने है वो राज्यों का है वो गठन किया और अपनी रिपोर्ट दी। और विशेषकर जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उस समय जो घटनाएं हुई उनके बारे में पढ़ना है। कितने राज्यों का है वो गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया, ये सारी चीजें वो आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो इन्होंने टॉपिक दिया है वो सांस्थानिक निर्माण व प्रौद्योगिकी विकास। नेहरू युग में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विजन के अनुसार जो एम्स, आईआईटी, इसरो, भाखड़ा नांगल बांध वगैरह जो संस्थानों का निर्माण हुआ है और जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उन सब के बारे में है वो इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास का सिलेबस का हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, जैसे आहुआ है, नसीराबाद है, कोटा है, नीमच है, और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में कहां कहां पर वो क्रांति हुई और यहाँ से कौन कौन से क्रांतिकारी है वो दिल्ली है वो गए, किन किन क्रांतिकारियों का कैसा योगदान रहा, तात्या टोपे का क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें आपको 1857 की क्रांति में पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, जैसे बिजोली आंदोलन है, एकी आंदोलन है, गोविंद गुरु का आंदोलन है, वो पढ़ना है। राजनीतिक जनजागरण। राजनीतिक जनजागरण में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और जो जिन संस्थाओं की स्थापना हुई है राजनीतिक जनजागरण के लिए, उनको पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन में आपको प्रजामंडल का गठन कब हुआ, कहां पर हुआ, इनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, कहां पर हिंसक घटनाएं हुई, जैसे विभिन्न जगहों पर है वो कई हिंसक घटनाएं हुई तो उनको आपको पढ़ना है, वो कब हुई। और फिर प्रजामंडल आंदोलन ने है वो रियासतों से वो कैसे समझौते की, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास में टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ, और विशेषकर है वो आपको पहला चरण है, छठा व सातवां चरण है, जहां पर सिरोही, आबू व अजमेर, यहाँ से वो अक्सर है वो आरएसएस भी है वो सवाल पूछती है। तो ये चरण है वो आपको पढ़ने हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, कौन कौन से चरण है, कौन कौन से चरण में है वो किन किन रियासतों को है वो शामिल किया गया। इसके बाद राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत ही क्लेरिफाई कर दिया है कि आपको कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़नी है, जैसे कालीबंगा है, आहाड़ है, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, और भी जो भी सभ्यता है वो पढ़नी है, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता है, लो युगीन सभ्यता है आदि। फिर है राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख शासक व प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। तो इसमें तो सारा इतिहास आ गया है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध हुए हैं और कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं, विभिन्न जो राजपूत चारों वंश हैं वो हैं और भी शासक हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था क्या क्या रही है। इसके बाद फ्रेंड्स टॉपिक है राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये तो हो गया। फिर है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान स्थापत्य कला में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला। चित्रकला से एक क्वेश्चन आता ही हमेशा, तो चित्रकला आपको अच्छे से पढ़नी है। हस्तशिल्प के बारे में पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां व प्रमुख बोलियां, कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां हैं और राजस्थानी साहित्य में कौन कौन सी है वो रचनाएं हैं वो उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। लोक नृत्यों में से वो अक्सर है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से हैं, जनजातीय लोक नृत्य कौन से हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य कौन से हैं, तो कौन कौन से जनजाति द्वारा कौन कौन से है वो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद राजस्थानी परंपराएं व विरासत।
राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में जैसे जसनाती संप्रदाय का आंदोलन है, दादू संप्रदाय है, नवल संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय है, इनके बारे में पढ़ना है। संत व लोक देवता जैसे पंचपीर है, पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है, मियाँ जी है, इन सभी लोक देवताओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर टॉपिक है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। तो ये जो सारी इतिहास, राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक है वो 9th क्लास की जो आपकी कल्चर की बुक है और 10th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, तो वहां से वो आप कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारा राजस्थान और भारत का इतिहास का सिलेबस, इसको हमने डिटेल से देख लिया। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भारत का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में है वो कौन कौन से टॉपिक है वो सिलेबस में है वो मेंशन किए गए हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले है वो भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में आपको क्या पढ़ना है? पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान। पर्वतों में जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला है और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो पढ़ना है। पठार में दक्कन पठार पढ़ना है आपको और पूर्वी भारत के पठारों को पढ़ना है। मरुस्थल में राजस्थान का थार का मरुस्थल और पूर्वी जो गंगा मैदानी भाग है उनको पढ़ना है और पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बाद जो टॉपिक है भारतीय भूगोल में वो है जलवायु व मानसून तंत्र। जलवायु में आपको है वो एक ही चीज पढ़नी है, कोपेन का जो भारत का जलवायु वर्गीकरण है वो, और मानसून तंत्र में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे आता है, उसकी डेट क्या है, किस तिथि को है वो भारत में प्रवेश करता है और कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, जो अरब सागरीय शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इसके अलावा भारतीय मानसून में आपको मावट है, एल नीनो है, ये जो चरम मौसम तंत्र है इनके बारे में पढ़ना है और वर्षा के बारे में पढ़ना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर है वो सर्वाधिक वर्षा होती है और स्पेशली जो लौटता हुआ मानसून है वो कहाँ पर वर्षा करता है, जो कोरोमंडल तट है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, वहाँ पर वर्षा करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जलवायु व मानसून में पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक है प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियों में आपको हिमालय व प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। हिमालय अफवाह तंत्र में जैसे सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये तंत्र है, इनके बारे में पढ़ना है। और भारत के जो बांध हैं, झीलें हैं, वो सागर। इसके बाद टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण। वन्यजीव अभ्यारण में भारत में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, एमएबी प्रोग्राम क्या है, भारत में रामसर स्थल कितने हैं। रामसर स्थल वाला अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएस से भी बहुत सवाल उस पर है वो बन रहे हैं, तो रामसर स्थल है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और भारत में इनकी संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ पर ये है, किस राज्य में है वो सर्वाधिक है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद टॉपिक है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों में भी यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक दे दिया कि कौन कौन सी फसलें हैं वो आपको पढ़नी है, जैसे गेहूं है, चावल है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये भारत के कौन कौन से भागों में उगाए जाते हैं और सर्वाधिक इनका उत्पादन किस किस राज्य में होता है। तो जो लेटेस्ट डाटा है 2025 और 26 इकोनॉमिक सर्विस वहां से वो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक दिया गया है वो प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिजों में भी इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको कौन कौन से खनिज है वो पढ़ने हैं, जैसे लो एस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है और अब्रक है। अब इनमें पढ़ना क्या है कि इन खनिजों के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन से हैं और कौन से राज्य में स्थित हैं। इसके बाद टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में दोनों ऊर्जा संसाधन RSSB ने दिए हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में सही ज्यादातर सवाल है वो पूछा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और परमाणु ऊर्जा है। वर्तमान में अधिस्थापित क्षमता इनकी कितनी है, कौन कौन से नए संयंत्र है वो लगाए गए, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रमुख उद्योग, वो औद्योगिक प्रदेश। प्रमुख उद्योग कौन कौन से इंडिया में, जैसे लोहा उद्योग है, तांबा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, कागज उद्योग है, कांच उद्योग है। और भारत के कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, जैसे भारत में मुख्यतः 7 है वो औद्योगिक प्रदेश है वो माने गए। तो उन औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से भारत के राज्य में, जैसे मुंबई औद्योगिक प्रदेश हो गया है, बेंगलोर औद्योगिक प्रदेश हो गया, दिल्ली औद्योगिक प्रदेश हो गया, इन सब के बारे में, हुगली औद्योगिक प्रदेश हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है, परिवहन के साधन और व्यापार। व्यापार में करंट डेटा आपको पढ़ना है कि भारत का व्यापार है वो किन किन देशों के साथ अधिशेष में है और किन किन देशों के साथ घाटे में, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो वर्तमान में है वो भारत आयात और निर्यात करती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो जनसंख्या है। जनसंख्या में आपको भारत की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता व लिंगानुपात कहाँ कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ कहाँ पर कम है और कितना है, ये सारी चीजें है वो पढ़नी है। अब हम आते हैं भूगोल के सेकंड पार्ट पर, जो राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान के भूगोल में है वो कौन कौन से टॉपिक है वो इस बार मेंशन किए। तो राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले है जो भूगर्भिक संरचना वो भूआकृतिक प्रदेश। भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से राजस्थान में, जैसे अरावली प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी हाड़ौती प्रदेश है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर कौन कौन सी है वो भौतिक संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं और कौन कौन सी यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद जलवायु दशाएं व प्रदेश। जलवायु दशाओं में आपको जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है राजस्थान का, जैसे कोपेन का वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, टिवार्ता का वर्गीकरण है। इसके बाद टॉपिक है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में आपको राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ना है और नदियों में आपको तीनों ही अफवाह तंत्र पढ़ने हैं, जैसे अरब सागर में जो गिरती नदियां उनका अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अफवाह तंत्र है, और जो आंतरिक अफवाह तंत्र है, जो मुख्य भूमि है उसी में विलीन हो जाने वाली नदियां हैं, उनके अफवाह तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद झीलें हैं। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें किस जिले में हैं उनके बारे में पढ़ना है। तालाब है, बांध है, जल संरक्षण विधियां है। राजस्थान में जो पारंपरिक जल संरक्षण विधियां जैसे टाका है, टोबा है, इन सब के बारे में वो आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में है वो कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इनके प्रकार क्या क्या है, कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं। और इसमें लेटेस्ट वो अधीनस्थ बोर्ड जो सवाल पूछ रहा है वो वन रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 वाली और 2025 वाली वो इसमें आपको डेटा पढ़ के जाना है।
इसके बाद टॉपिक है वन्य जीव व अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्यों में आपको जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो राजस्थान में है वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य उनके बारे में पढ़ना है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, रामसर स्थल है वो राजस्थान में कौन कौन से हैं, जो अभी हाल ही में 3 और नए रामसर स्थल की घोषणा हुई है, तो इन सब के बारे में आपको लेटेस्ट डेटा भी है वो पढ़ के जाना है। इसके बाद है वो अगला टॉपिक मृदा है। तो सॉइल में आपको है वो 3 वर्गीकरण मुख्यतः पढ़ने हैं। 3 वर्गीकरण में एक तो कृषि विभाग, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, जिप्सीफेरस कहाँ पाई जाती है, कैल्सी मृदा कहाँ पाई जाती है, नॉन कैल्सिक कहाँ पाई जाती है। इसके बाद जो यूएसडीए वर्गीकरण है, अमेरिकी कृषि विभाग का वर्गीकरण है, जिसके आधार पर राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किया गया है, वो भी पढ़ना है। उसमें जैसे एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स कहाँ पाई जाती हैं, अल्फीसोल्स कहाँ पाई जाती हैं, वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती है। तो मृदा का प्रकार कौन सा है और कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद जो सामान्य वर्गीकरण है मृदा का, वो भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है रबी व खरीफ की फसलें और उनकी किस्में। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें हैं वो रबी के मौसम में उगाई जाती हैं और कौन सी फसलें हैं वो खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं और उनकी किस्में कौन कौन सी। यहीं से वो सवाल पूछा जाता है कि कपास की 3-4 किस्मों के बारे में पूछ लिया, या गेहूं की किस्में कौन सी हैं उनका नाम दे दिया और पहचानना आपको चयन करना होता है कि ये किस फसल की है वो किस्म है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जनसंख्या है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कहाँ कहाँ पर ज्यादा हुई है, दशक की वृद्धि कितनी रही है, वितरण है वो, घनत्व किस जिले का है वो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किसका कम है, इनका क्रम है 3-4 जिलों का, वो याद रखना है। साक्षरता, लिंगानुपात और नगरीकरण, ये सारे जो जनसंख्या के डेटा है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख जनजातियां। राजस्थान की है वो प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, जैसे भील है, मीणा, शहरिया, गरासिया, डामोर, कंजर, और इनका सामाजिक व आर्थिक जीवन, इनकी क्या क्या सामाजिक परंपराएं हैं, विवाह के प्रकार क्या है, इनकी वेशभूषा क्या है, आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं और जो इनका आर्थिक जीवन है उनके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है धात्विक व अधात्विक खनिज पदार्थ। राजस्थान में है वो कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उनके प्रमुख खनन क्षेत्र कौन से हैं और वे खनन क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, वहां से है वो कौन कौन से खनिज का उत्पादन हो रहा है उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन। पर्यटन में है वो आपको ये पढ़ना है कि सर्वाधिक है वो पर्यटक, अभी हाल ही में लेटेस्ट डाटा है वो इसमें आपको पढ़ना है कि कौन कौन से जिले में है वो किन पर्यटक स्थलों पर है वो सर्वाधिक पर्यटक आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कहाँ पर आए हैं और घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कहाँ पर आए हैं। और पर्यटन वाले टॉपिक में आपको जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो भी पढ़ना है। ये 9th और 10th की बुक में दे रखा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और जो पर्यटन में जो लेटेस्ट योजना है जैसे पेइंग गेस्ट योजना हो गई और भी बहुत सारी योजना है वो आपको इसमें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो राजस्थान ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है वो है यातायात के साधन। यातायात के साधन में आपको दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज है वो राजस्थान में कौन कौन से हैं और कहाँ से गुजरते हैं, रेल संसाधन और जो वायु परिवहन है उनके बारे में पढ़ना है। और इसमें जो टॉपिक ज्यादातर जो आरएसएसबी के द्वारा पूछा जाता है वो है कॉरिडोर। जो हाल ही में राजस्थान में नए नए कॉरिडोर बने हैं, जैसे वेस्टर्न कॉरिडोर है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो इनके बारे में है वो आपको लेटेस्ट जो डेटा है वो पढ़ के जाना है। और जो अभी परिवहन में जो नवीनतम योजना है, जो इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है उनके बारे में भी पढ़ना है। तो जो भी बच्चे हैं वो सीटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें मैंने राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी का है वो सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया है। और इनके लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी जो टॉपिक है वो किस किस बुक से है वो कवर करने हैं। और सरपंच कोचिंग क्लासेस पर ये वो आपको रेगुलर बेसिस पर है वो सीटी ज्योग्राफी की क्लासें हैं, हिस्ट्री की क्लासें हैं वो आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में है वो हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, राजस्थान इकोनॉमी का सिलेबस है और कंप्यूटर वाला पार्ट है, मैथ्स और रीजनिंग वाले में क्या सिलेबस है वो दिया गया है। तो ये सारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।